बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। गंगा चरण सरोज गुरु मद सेवत हर होत हैं भव सागर पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न पाठ कर विलंब में धावत हैं सब तुम। आज भी तुम आए ना, अभी तुम आए ना, मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों ने दर्शन पाए ना। तुम पर तो प्रभु जी जोर है, मन पर का जोर है। तुम न मानो मन न माने, अब तुमका ठोर है। कहते हो तुम भगत वत्सल मीरा के गोपाल तुम, दर्द मांगू दे रहे हो याद अपनी लाल तुम। याद तो आती है तेरी, तुम प्रभु जी आए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों में दर्शन पाए ना। मन रहा व्याकुल यूं ही नैनों ने दर्शन पाए ना। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की, आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमियों, महापुरुषों के वचन हैं कि सतगुरु दया स्वरूप है करुणा के आधार। सतगुरु दया स्वरूप है करुणा के आधार। जो आवे चरणार में भवते होवे पार। जो आवे चरणार में होवे भवते पार। प्रेमियों, महापुरुष इस धराधाम पर केवल भक्तों के कल्याण के लिए ही अवतार लेकर के आए हैं। पर उपकारी महापुरुष ही हैं केवल। इस संसार के अंदर और कोई इतना उपकार करने वाला नहीं है जितना उपकार इस जीव के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। लेकिन जो संसार में हमारे ऊपर थोड़ा सा भी उपकार कर देता है, हम उसके कितने एहसानमंद होते हैं, कितना उसका लाखों लाख बार शुक्रिया अदा करते हैं। और जब भी कभी वो हमारे सामने पड़ जाते हैं, जिन्होंने हमारी मदद की या जिन्होंने उपकार किया, तो कितने हम उनके सामने शर्मिंदगी उठाते हैं। लेकिन प्रेमियों, सद्गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर असीम अनुकंपा करके, इतनी रहनुमाई करके
हमारे ऊपर इतने उपकार किए हुए हैं, इतने बड़े एहसान किए हुए हैं जिनका कि कोई पारावार नहीं है। हम भगवान के उपकारों का कैसे वर्णन करें और कैसे हम भूल पाएंगे, और कैसे सतगुरुदेव भगवान के एहसानों को तो खैर हम कभी चुका ही नहीं सकते, क्योंकि इस जीव के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो अपने भगवान के एहसानों को चुका सके। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि जो भगवान ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं उनका शुक्रिया अदा हम हर पल करते रहें, हर समय करते रहें, हर वक्त करते रहें, हर घड़ी करते रहें, हर श्वास श्वास में परमपिता परमात्मा सतगुरुदेव भगवान जी का सुमिरन करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते रहें। जब हम इस प्रकार से शुक्रिया अदा करेंगे तो घट घट वासी भगवान हैं, हमारे ऊपर दया और भी करते रहेंगे और भी करते रहेंगे, और करते आए हैं प्रेमियों। जब कभी भी हमारे ऊपर संसार में कोई मुसीबत परेशानी आती है तो कोई भी हमारा साथ नहीं दे पाता, लेकिन भगवान सतगुरुदेव महाराज जी एक दिव्यतम रूप में, और पता भी नहीं पड़ता हमको कि हमारी मदद किस रूप में आकर के करके चले जाते हैं, और हम देखते ही रह जाते हैं, हमारे काम बन जाते हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे श्री गुरुमाई ने दिखाई हुई हैं हम सभी को। प्रेमियों, ये सतगुरुदेव भगवान की जो लीलाएं हैं वो केवल वही लीलाएं हैं जो परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और राम ने की हुई हैं। मैं तो पहले भी यही कह चुका हूँ और कहता आया हूँ और कहता ही रहूँगा कि सतगुरुदेव भगवान कोई आम हस्ती नहीं है। ये परम शक्ति हैं, आराध्य हैं, अनादि हैं, आदि हैं, जुगादि हैं। क्योंकि नित्य और निमित्त अवतार लेकर के परमपिता परमात्मा आते हैं जगत का कल्याण करने के लिए। निमित्त और नित्य, इनका अर्थ तो बहुत गहरा है। निमित्त का अगर अर्थ हम जाने तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा शास्त्रों में और ग्रंथों में और उपनिषदों में, क्योंकि निमि जो थे एक राजा थे और उन्हीं के नाम पर निमित्त अवतार हुआ है जो भगवान ने अवतार लिया। लेकिन नित्य अवतार में जब भक्तों के ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो उस भगवान को यहाँ आना ही पड़ता है। प्रेमियों, बात औरंगजेब के ज़माने की है, जब मुग़ल शासक था हमारे हिंदुस्तान में, भारत में। तब इन मुसलमानों ने बहुत ही अपराध किए थे, बहुत ही अत्याचार किए थे। उस समय सतगुरुदेव भगवान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज राजगद्दी पर विराजमान थे। औरंगजेब ने ये सोचा कि इस दरबार में ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है, कौन सी बड़ी मशीन है जो कि हमसे ये गुरु गोविंद सिंह जो है लड़ने के लिए तैयार हैं और हमसे चैलेंज करते हैं, और हमारे सामने ये घुटने भी नहीं टेकते, झुकते भी नहीं हैं। तो औरंगजेब ने, जो कि उनके यहाँ जितने भी नौकर थे सब हिंदुओं के रहते थे, क्योंकि उनके साथ अत्याचार ज़्यादा करता था ये औरंगजेब। तो 52 जो ब्राह्मण थे, हिंदू थे, उनकी इसने एक टोली बना रखी थी, और टोली बना करके इसने उनमें एक सरदार बना रखे थे जिनको कि हेड कहते हैं, भीमसेन नाम के थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के आश्रम में जाने के लिए औरंगजेब ने भीमसेन को कहा कि भाई अपने यहाँ से किसी एक आदमी को भेजो जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के आश्रम में ये जाकर के मालूम करे कि कितनी बड़ी ताकत है जो कि हमसे लड़ने को तैयार रहते हैं और हमेशा कभी झुकते नहीं हैं। तो हिंदू थे, क्योंकि औरंगजेब के हुक्म का पालन करना था, शासक था वो, नहीं करते तो सजाएं बहुत ज़्यादा देता था, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था। भीमसेन ने एक देवी सिंह नाम के जो उनमें एक सदस्य थे उनको कहा, भाई देवी सिंह,
अब तुम जाओ गुरु गोविंद सिंह जी के आश्रम में जाके मालूम करो, ये हुक्म है औरंगजेब महाराज का, राजा का, कि वहाँ छानबीन करके आओ सारी की कितनी बड़ी मशीनें हैं, कितनी बड़ी ताकत है, कितने उनके यहाँ लोग हैं, कितनी पब्लिक है जो। तो हुक्म था, इसलिए देवी सिंह को आना पड़ा। तो जब देवी सिंह गुप्त रूप से आए थे आश्रम के अंदर, और शाम को लंगर वंगर करके जब गुरु महाराज जी के दर्शन खुले तो देवी सिंह भी लाइन में लग गए थे। जब देवी सिंह मत्था टेकते हुए सतगुरुदेव भगवान के समक्ष आए तो गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, और उन्होंने कहा, भाई देवी सिंह कैसे हो, ठीक हो? भाई हमारे दरबार में तुम आए हो तो छानबीन अच्छी तरह से करना, और अगर किसी की मदद चाहिए तो हमारे सेवादार को साथ में ले लेना, हम उसको हुक्म कर देंगे, वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। देवी सिंह आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो मैं कितने गुप्त रूप से यहाँ आया हुआ हूँ, पब्लिक के अंदर, गुरुमुखों के अंदर, संगत के अंदर, लेकिन मुझे गुरु महाराज जी ने कैसे पहचान लिया? और आकर के शरणागत हो गया और कहा, सच्चे पातशाह मुझे औरंगजेब नहीं भेजा इसलिए। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, कोई बात नहीं, अपनी छानबीन करो, तुम अपना काम करो। तो 20 दिन के लिए उसको भेजा था देवी सिंह को, क्योंकि 20 दिन से पहले जा नहीं सकते थे। जब सारी उनका देवी सिंह का आश्रम में मन लग गया, श्री दर्शनों में, लंगर में, सेवा में, खाने पीने में, और गुरु दर्शनों में इतना मन लग गया कि वो औरंगजेब को भूल गए, और वास्तव में ये समझ गए कि ये सच्चे पातशाह जो है साक्षात भगवान का ही अवतार हैं। मैं कैसे कहूँ, इसको कैसे समझाऊँ औरंगजेब को जा कर के? फिर भी मैं सच्चाई बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब 20 दिन हो गए तो श्री गुरुमाई का हुक्म हुआ, भाई देवी सिंह तुमको 20 दिन हो गए हैं, जाओ, तुम्हारा राजा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, उसको सारी छानबीन दो, जो करके जा रहे उसको बतलाओ। देवी सिंह ने चरणों में मत्था टेक करके कहा, मेरे सच्चे पातशाह मेरा तो अब जाने को मन ही नहीं करता, मुझे तो अपनी शरण में ही रख लो। ए दयालु, ए दातार, ए करुणा के सागर, मुझ पर अनुग्रह करें आप। प्रेमियों, वास्तव में नवग्रह होते हैं, जो नवग्रहों का इस जीव के ऊपर, इस मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब सभी नवग्रह जब विपरीत हो जाते हैं इस मनुष्य के ऊपर, तो एक ग्रह और है, वो ग्रह कभी विपरीत नहीं होता। वो कौन सा ग्रह है? वो केवल एक ग्रह है, 10वां, जो कि अनुग्रह है, और वो अनुग्रह केवल भगवान का, सतगुरुदेव प्रीतम प्यारे का ही होता है जीव के ऊपर। देवी सिंह ने कहा, है सच्चे पातशाह मुझे अनुग्रह करें, ऐसा कृपा करें कि मैं ना जाऊं। गुरु भाई ने कहा, हमारी आज्ञा है भाई, उधर राजा की आज्ञा का भी निभाओ औरंगजेब को, और इधर हमारी भी आज्ञा मानो, जाओ। आज्ञा हुई, हुक्म हुआ, क्योंकि सारे नियम देवी सिंह वहाँ समझ गए थे, दरबार में रह करके जाना पड़ा। और गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेक करके गया, सच्चे पातशाह मेरी लाज रखना, मुझे मालूम है कि मेरा क्या हाल होना है वहाँ जा कर के। तो गुरु माई ने आशीर्वाद दिया, देवी सिंह जाओ, महापुरुष तुम्हारे साथ में हैं, वो शक्ति तुम्हारे साथ है। और जाकर के जैसे गया तो भीम सिंह जो सरदार थे, उनके हेड थे 52 मेंबरों के, उन्होंने कहा, भाई क्या क्या खोजबीन करके लाए हो? तो देवी सिंह ने कहा सरदार से, भैया मेरी अगर एक बात मानो तो हम चलो तुम सब शरणागत सतगुरुदेव भगवान के चरण में हो जाते हैं। वो आम हस्ती नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान का अवतार हैं। मैंने पूरी अच्छी तरह, मुझे अनुभव हो गया और मुझ पर कृपा हुई है उनकी इस तरह की। अब सबको अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उन्होंने राजा औरंगजेब को जाकर के कहा कि महाराज वो तो नमक हराम हो गया, और वो तो गुरु गोविंद सिंह जी के गीत गा रहा है केवल। अच्छा, औरंगजेब ने कहा, पकड़ के लाओ उसको हमारे पास। आदेश हो गया, लेकिन उसको गुरु की कृपा थी, डर तो लगा हुआ था।
जा करके औरंगजेब को भी यही कह दिया कि सच्चे पातशाह, मेरी एक विनती आपसे यह है कि आप गुरु गोविंद सिंह जी को आम हस्ती मत मानो, वो साक्षात भगवान का अवतार हैं। हम सब उनकी शरण में जाते हैं और हम सुलह कर लेते हैं, हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब को गुस्सा आ गया, बहुत बड़ा कट्टर था, बहुत बड़ा मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का था औरंगजेब। इतने बड़े कष्ट देता था, पेड़ों में खड़ा करके कीलें ठुकवा देता था, हाथें कटवा देता था, टांगें कटवा दिया करता था, इस काबिल कर देता कि वो किसी काबिल नहीं रहता था। लेकिन कोई भी परिवार का आदमी या कोई भी उसकी सुलह के लिए, कोई भी बचाव के लिए नहीं आता था, क्योंकि अगर कोई और भी आता था तो उसको भी वही सजा देता था वो। औरंगजेब ने कहा भीमसेन से कि जाओ इसकी आंखें फोड़ दो, जल्लादों को भेज दो और इसकी दोनों आंखें फोड़ करके हमारे सामने लेकर के आए। कांप गया देवी सिंह और हुक्म हो गया उसका, तो जल्लादों को बुलाया और जल्लादों को बुला करके जल्लाद ले करके गए देवी सिंह को एक बन के अंदर और कहा कि भैया चल, अब हमें तो ये काम करना पड़ेगा। देवी सिंह ने कहा भैया आप करो अपना काम, जो भी कर सकते हो, क्या हो सकता है। बिठाया और बिठा करके उन्होंने गरम सलाखें तैयार करी, कीलें लोहे की, और उन्होंने आंखें फोड़नी थी। तो जल्लादों ने कहा भाई तू कुछ कहना चाहता है, कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है तो बता दे हमको, क्योंकि हमारा भी ये धर्म है। उसने कहा भाई मेरी आंखें तो तुम फोड़ोगे जरूर, मानेंगे नहीं आप लोग, लेकिन मुझे 5 मिनट का समय दे दो बस केवल, फिर मेरी जो तुम चाहो वो कर लेना। ठीक है। और 5 मिनट में वहाँ भजन पर बैठ गया, गुरु महाराज जी का ध्यान करके, ऐ मेरे सच्चे पातशाह अब मेरा तू ही है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। क्यों कि हुक्म हो गया था कि जो भी परिवार का इसका कोई इसकी मदद करने आएगा, छुड़ाने आएगा, तो उसको भी यही सजा होगी। क्या करे, अब किसके पास जाए अपनी मदद के लिए। प्रेमियों, जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं और कहीं से मदद की हमको उम्मीद नहीं होती, तो केवल एक ही उम्मीद है, एक ही घर है, एक ही दर है, और वो क्या है? दर सतगुरुदेव भगवान का दर है केवल। क्या भी है, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना तुम नाम जपा करना। देवी सिंह ने कहा भैया मुझे 5 मिनट का समय दे दो बस, और भजन पर बैठ गया। एक कपड़ा अपने मुंह पर ढक लिया, कहते हैं आंख नाक मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट जब खुले जब बाहर के पट दे। ये गुरु महाराज जी ने उसको नियम बता दिया था, समझा दिया था भजन करने का। तो देवी सिंह बैठ गया और 5 मिनट जैसे उसने सदगुरुदेव भगवान का ध्यान किया, उधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे सेवादारों को हुक्म दिया कि हम अपने कमरे में बैठे हुए, हमारे कमरे में 3 दिन तक कोई भी नहीं आएगा, कोई भी दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, कोई भी नहीं गेट खोलेगा। आदेश हो गया। फिर किसी की हिम्मत है? जो बड़े बड़े महात्मा थे उनको भी आज्ञा दे दी कि हमारे घर कमरे में 3 दिन तक कोई भी अंदर नहीं आएगा। और ध्यान पर श्री गुरु महाराज जी भी बैठ गए। उधर ध्यान उसने चरणों का किया देवी सिंह ने, तो जैसे ही उसकी आंखों में जो कीलें डाली थी, गरम सलाखें
आंखों में दर्द हो रहा था, और वही क्योंकि उसने श्री गुरुमाई के चरण कमलों का ध्यान किया था, तो गुरुमाई ने वही कष्ट सारा अपने चरण कमलों में ले लिया, और वो जो खून आंखों से बहना था वो गुरुमाई के चरणों से बहना शुरू हो गया। देखा गुरुमुखों ने, और उसकी आंखें को फोड़ करके वो चले गए। जल्लाद कपड़ों का खून में संभाल करके ले गए, दिखा दिया कि हमने उसकी आंखें फोड़ दी हैं। अब कहाँ जाएगा देवी सिंह? घर में जा नहीं सकता, क्योंकि घर वालों को सजा हो जाएगी, और मदद के लिए कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि अब मैं किसी काबिल भी नहीं रहा। आंखें मेरी फोड़ दी गई, डर इतना हो रहा है कि मेरी सेवा भी कौन करेगा। आखिरकार सोचा कि चलो गुरु घर में ही चलता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में जा करके मत्था टेकूंगा, मेरा और कहीं ठिकाना नहीं है। और जाकर के धीरे धीरे आंखों पे कपड़ा बांध करके, क्योंकि जल्लाद पट्टी बांध गए थे, और संभाल के पूछता तीसरे दिन दरबार में जाकर के पहुंच गया। पैदल गया था। उधर 3 दिन तक श्री गुरु महाराज जी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे अपने कमरे के अंदर, और खून बाहर निकला हुआ था। सारे सेवादार चिंतित हो गए कि करें तो करें क्या, कि कमरे के बाहर से खून कैसे आ रहा है गुरु महाराज जी के, लेकिन हमको हुक्म है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। 3 दिन के बाद जब देवी सिंह आया तो सभी गुरुमुखों ने पहचान लिया था, अरे तो वही देवी सिंह है जो औरंगजेब ने भेजा था। औरंगजेब ने क्या दुर्गति कर दी भैया तुम्हारी? बोले भैया मत पूछो, बस श्री गुरुमाई के चरणों में मुझे एक बार मत्था टिकवा दो। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा। बस चित गुरुदेव भगवान के दर्शन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनके अमृत वचन को एक बार जरूर सुन लूंगा, मैं निहाल हो जाऊंगा। मुझे उनके सिवा और किसी पर विश्वास भरोसा है ही नहीं, और है कौन मेरा? उन्होंने कहा भैया गुरु महाराज जी ने तो हुक्म हुआ कि 3 दिन तक कोई हमसे नहीं मिलेगा। कहने लगा भैया कैसे भी करो, मुझे दर्द बहुत हो रहा है। आज मैं भी 3 दिन से चलता चलता पैदल भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मेरे शरीर में अब जान बिल्कुल नहीं है। बस एक बार गुरुमाई के चरणों में मत्था टेक लूँ, फिर चाहे मेरे भले ही प्राण चले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। सेवादारों ने सोचा भाई क्या करें, कैसे करें, हुक्म है नहीं गुरु महाराज जी का। तो बड़े महात्मा थे दरबार के अंदर, उन्होंने कहा 3 दिन तो हो गए, गुरुमाई का हुक्म था कि 3 दिन तक कोई नहीं आया, तो चलो हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। सच्चे पातशाह गुनाह माफ़ कर देना मेरे दाता, देवी सिंह आया हुआ है, आपके श्री चरणों में मत्था टेकना चाहता है। उसकी आंखें इस तरह से फोड़ दी गई हैं, और दर्द के मारे बहुत बुरी तरह से करहा रहा है, चिल्ला रहा, चीख रहा है। गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया देवी सिंह को अंदर ले आओ। जब देवी सिंह को अंदर लेकर के गए तो पट्टी बंधी हुई थी, तो श्री गुरुमाई के चरणों में मत्था टेका, तो मत्था टेका जैसे हाथ रखे खूनों में हाथ सन गए। उन्होंने कहा सच्चे पातशाह ये कैसे, मेरे हाथ गीले हो गए। तो गुरुमाई ने कहा प्रेमी तूने हमारे चरण कमलों का ध्यान किया था, जब तेरी आंखों में ये सलाखें डाली गई थी तो ये सारा कष्ट हमने अपने चरणों में ही ले लिया था तेरा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐ मेरे सच्चे पातशाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मेरी वजह से मैं कितना घटिया किस्म का एक इंसान हूँ, जो कि मैंने अपने सच्चे पातशाह सतगुरुदेव भगवान के चरणों में इतना कष्ट दे दिया। गुरु महाराज जी ने उसके चरण, अब उसका माथा जब चरणों में रखा गया था तो उसको तो 3 लोकों की संपदा मिल गई थी। श्री गुरुमाई ने अपना हस्त कमल उसके सिर पर रखा और आज्ञा दी, हुक्म दिया सभी सेवदारों को कि जाओ चरणामृत लेकर के आओ। गुरु महाराज जी का चरणामृत लेकर के आए तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमल से वो चरणामृत पट्टी खुलवाई उसकी। देवी सिंह पट्टी खोल दो, और पट्टी खोल करके गुरु महाराज जी ने वो चरणामृत जब देवी सिंह के आंखों में डाला और उसको पिलाया, तो प्रेमियों श्री गुरुमाई की रहनुमाई के उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। इतनी बड़ी ताकत सतगुरुदेव भगवान के
दर्शनों में, उनके चरणों में, उनके मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि देवी सिंह के सारा कष्ट दूर हो गया और दर्शन करने लगा गुरु महाराज जी के, और बार बार शुक्रिया अदा करने लगा, मेरे सच्चे पातशाह तेरी रहनुमाई है, तेरी बड़ी कृपा है, अब मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ हे नाथ। गुरुमाई ने बिठाया, समझाया उसको कि जो महापुरुषों के, अपना नाम नहीं लेते, कि जो महापुरुषों पर विश्वास करते हैं कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घनश्याम चातक तुलसीदास, जो एक भरोसा लेकर के चलते हैं तो महापुरुष उसकी मदद के लिए तैयार खड़े जाते हैं। देवी सिंह, तुमने गुरु महाराज जी पर विश्वास किया था, गुरुमाई के नाम का विश्वास किया था, उसका सुमरण किया, तो महापुरुष अपने भक्त के सारे कष्टों को दूर कर लेते हैं, हर लेते हैं। जाओ अब अपने घर परिवार में जा करके आराम से। तो देवी सिंह ने कहा, मेरे सच्चे पातशाह, मैं गुनहगार हूँ, अब मुझे और ज़्यादा सजा ना देना हे नाथ, मैं तो आपके श्री चरणों में ही रहना चाहता हूँ और आपके श्री चरणों में दरबार की सेवा करना चाहता हूँ कि सारा संसार झूठा है। और विनती करने लग गया, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको और दर पर बुला लिया है, और दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। गुरुमाई के चरणों में प्रार्थना करने लगे देवी सिंह, विनती करने लगे, मेरे सच्चे पातशाह तेरी रहमत ही ऐसी थी जो मैं दरबार पे आ गया, नहीं तो मुझे कहाँ ठिकाना था। अब कि क्या मांगू इस जहां से, दुनिया तो है भिखारी, क्या मांगू इस जहां से, दुनिया तो है भिखारी, हमने तो अपना दामन, हमने तो अपना दामन तेरे दर पर फैला दिया है, हमने तो अपना दामन तेरे दर पर फैला दिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। गुरु महाराज जी, जिस समय मेरी आंखों में पीड़ा हो रही थी, इधर उधर घूम रहा था, मुझे कोई रास्ता भी नहीं बता रहा था, ढूंढ ढूंढ के पूछ करके सेवर आपके दरबार तक आ पाया मेरे नाथ। मैं जंगलों में घूम रहा था, मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं आता, तेरे नाम का सुमरण करते करते तेरे दरबार तक आया मेरे प्रभु, और कहीं मुझे ठिकाना नहीं मिला। कि मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे किश्ती, मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे किश्ती, तूने जाकर मुझे सहारा, तूने देके मुझे सहारा किनारे पे लगा दिया है, तूने देके मुझे सहारा किनारे पे लगा दिया है, दर दर की ठोकरों ने मुझको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से मुझको बचा लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पर बुला लिया है। गुरु महाराज, जिस समय मेरे आंखों में पीड़ा हो रही थी, कोई बचाने नहीं आ रहा था, पूछता पूछता पूछता, कोई डर के मारे बताता था रास्ता, कोई नहीं बताता था, बस
कहीं गिर पड़ता था। थपेड़े ऐसे खा रहा जैसे तूफान में एक किश्ती इधर उधर झकोले खाती रहती है, पर तेरी रहमतों ने, तेरी कृपा ने मुझे यहाँ तक बुला दिया। मेरे मालिक, अब मुझे दरबार से कहीं मत भेजना, आपके श्री चरणों में मैं रहना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते रहे और समझाते रहे, देवी सिंह चिंता ना करो। और हे नाथ, जिस समय मेरी आंखों में पट्टी बंध रही थी कि आंखों में बंधी पट्टी जब ध्यान तेरा लाया, आंखों में बंधी पट्टी जब ध्यान तेरा लाया। हे नाथ, कहीं और ध्यान नहीं गया था मेरा उस समय, कहाँ जाता, कोई बचाने वाला तो था ही नहीं मुझे। जिस समय जल्लादों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, मैंने कहा मेरा मालिक कोई नहीं है सिवाय एक मेरा सतगुरु है कि आंखों पे बंधी पट्टी जब ध्यान तेरा लाया, आंखों पे बंधी पट्टी जब ध्यान तेरा लाया, और चरणों में सिर को रख दिया, प्रकाश पा लिया है। चरणों में सिर को रख दिया, प्रकाश पा लिया है। दर दर की ठोकरों से मुझको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से मुझको बचा लिया है। नाथ, जिस समय मेरी आंखें बंधी हुई थी, दर्द हो रहा था, केवल आपके नाम का स्मरण कर रहा था, और जैसे ही आपके श्री चरणों में मत्था टेका तो मेरी आंखों की रोशनी आपके चरण कमलों को स्पर्श करते ही आ गई। तो अब मुझे कहाँ जाने की जरूरत है प्रभु, मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरा शहंशाह, मेरा आलम तू ही है, एक दाता और कोई भी नहीं है। विनती मेरी बस यही है, मेरे दाता, मुझे इस दर पर ही भिखारी बन करके रहने देना। तेरे दर का चाकर बना रहूँगा, सेवा में मैं तल्लीन रहूँगा, लगा रहूँगा। मेरा और कहीं अब जाने को मन है। मुझे तो शहंशाही आलम मिल गया, मेरा नूरी परमात्मा मिल गया है। दाता गुरु महाराज जी उसकी प्रार्थना सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। देवी सिंह, तू तो बड़ा धन्य है, तू तो बड़ा पवित्र है। और कहने लगा, हे नाथ, मेरे पर एक और विनती है मेरी आपके चरण में, एक और कृपा कर देना, क्योंकि संसारी में नाथ कि कहीं मैं भटक ना जाऊं, इतना ख्याल रखना, कहीं मैं भटक ना जाऊं, इतना ख्याल रखना। मैंने तो तुमको अपना, हाँ मैंने तो तुमको अपना काहिल बना लिया है, मैंने तो तुमको अपना काहिल बना लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। ऐसी प्रार्थना सुनी प्रेमियों श्री गुरु महाराज जी ने देवी सिंह की, और सुन करके सेवादारों को भी हुक्म दे दिया, भैया इसको जहाँ जहाँ पर भी सेवा मांगता है देवी सिंह को वहीं पर सेवा दे दी जाए। हमारा बहुत बड़ा प्रेमी है, ये सेवादार है, अब इसको दरबार में ही रहना है। और गुरु महाराज जी ने उसको हुक्म दे दिया, सेवा का मौका दे दिया। प्रेमियों, ये गुरु महाराज जी की रहनुमाई नहीं है तो और किसकी रहनुमाई है बताइए। कोई संसार में ऐसा है जो अपने कष्ट होते हुए भी कोई किसी को मदद कर सकता है? केवल है तो है केवल कौन कि मेरा सच्चे पातशाह, मेरा सतगुरुदेव भगवान, मेरे श्री आनंद प्रवासी भगवान भी इतने ही ताकतवर वाले हैं, कोई कम हस्ती नहीं है। हमारे कितने भक्तों के साथ, हमारे खुद के साथ में क्या क्या लीलाएं उन्होंने नहीं करी, क्या क्या चमत्कारी मेरे भगवान ने नहीं करे। हम तो कुर्बान जाते अपने सच्चे पातशाह सतगुरुदेव भगवान पर, अपने आनंदपुर के धाम पर, दरबार में, क्योंकि कोई हमारे शुभ कर्म ऐसे होंगे जो कि हमारे जैसे वो भगत को भगवान श्री गुरुमाई ने अपने चरणों में लगा लिया। प्रार्थना भगवान के चरणों में यही करते हैं, ऐ मेरे सच्चे पातशाह तेरी रहनुमाई हमारे ऊपर बनी रहे, हमेशा हमेशा बनी रहे।
प्रेमियों, हम भी गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि नाथ हमारे पास कोई भी गुनाह हो जाए, कमियां हो जाए, हम गुनहगार हैं, शर्मसार हैं, आप बख्शनार हैं दाता। हमारे को अपने श्री चरणों में हमको ठौर देना, ताकि आपके श्री नाम का, शुभ नाम का सुमिरन करते रहें और आपके दर्शनों का दीदार पाते रहें और आपकी प्रसन्नता को भी हम पाते रहें। हे नाथ, हमारा ये लोक भी सुहेला हो और लोक भी सुहेला हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, आप सभी गुरुमुखों से, प्रेमियों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से यही प्रार्थना है कि आप श्री गुरु महाराज के चरणों में हाजिर लगाएं। लगाने के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दें और लाइक सभी गुरुमुख करें उसमें। और मेरे सत्संग में, क्योंकि मेरी तो ताकत है नहीं जो कि कुछ मैं बोल सकता हूँ, ये मेरे गुरु महाराज जी की रहनुमाई है, उन्हीं की ताकत है, उनकी कृपा से बोलता हूँ। अगर कोई कमी वैसी मेरे कहने में है तो मुझे आप बताते रहना, ताकि मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं और गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को पा सकूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय।